एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लैंकिन, लिजू और जो और ली खड़ा हुआ होता है। लैंकिन ने सारी बातें ली को बता दी होती हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा तो आपको मालूम ही होगा कि लैंकिन ने क्या क्या ली को बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। ये एपिसोड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तभी लैंकिन की ये सारी बातें सुनकर ली अपने मन में सोचने लग जाता है। वो लोग इस चीज़ की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे। क्या वो विद्रोही सेना को बदलना चाहते हैं? ये सारी बातें ली अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी यांकिन जो होती है ना, लीजो को बोल रही होती है, तेरा मकान मालिक है ना, ये कितना ज़्यादा एकदम मॉन्स्टर के जैसा है, ये हैवानों की तरह कहीं मेरे ऊपर टूट तो नहीं पड़ेगा, हमला नहीं कर देगा। लैंकिन की ये बातें सुनकर लीजो बोलती है, नहीं, मेरा मकान मालिक बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो विद्रोही का लीडर है। और रही बात टूट पड़ने की, तो जो मेरी जो सिस्टर है ना, वो तुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो मेरा मकान मालिक तुझे देखेगा भी नहीं। लीजो ये बोल रही होती है लैंक्यून को। तभी जो लैंक्यून होती है ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल झटका लगता है इसको। क्या कहा इसने, ये विद्रोही सेना का लीडर है, मैंने इसके सामने कहीं ऐसी बातें तो नहीं कही थी कि जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। क्या सच में मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है इसके सामने? ये सारी बातें जो होती है ना, लैंकिन अपने मन में सोच रही होती है। और फिर अगले सीन में ली यांकिन से पूछता है, वैसे तुम्हें क्या स्पेंडेड के बारे में क्या मालूम है? तभी जो यांकिन होती है बोलती है, मुझे स्पेंडेड के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया था और स्पेंडेड ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने अपने मास्टर से कुछ नहीं पूछा था कि ये किस काम का क्या होता है, इससे ना ही मेरे मास्टर ने कुछ बताया था स्पेंडेड के बारे में। लैंकिन की ये सारी बातें सुनकर ली थोड़ा सीरियस हो जाता है और जो भी थोड़ी सीरियस लग रही होती है। तभी जो ली होता है लैंकिन को बोलता है, क्या कहा तुमने, ये पेंडेंट ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन किस तरीके से, इसके बारे में कुछ बताओगी? और वैसे मुझे इस बात का तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि मेरी विद्रोही सेना में से कोई गद्दार होगा। सच में मैंने 5 साल विद्रोही सेना में दूसरे के देशों से लड़ाई की और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी सेना में गद्दार छुपे हुए हैं। मैं तो लीडर के नाम पे एक धप्पा सा हूँ। ली की ये बात सुनकर जो बोलती है, वैसे तुम अपने आप को धब्बा क्यों कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। असल में उन लोगों ने तुम्हें जानबूझ के सबके बारे में नहीं बताया, और वैसे भी तुम कोई नालायक नहीं हो जो अपने आप को धब्बा कर रहे हो। इस सब में तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जो ग्रुप में छुपे हुए थे विद्रोही सेना में, उन लोगों की गलती है जो कि अपने गद्दारों को नहीं पहचान पाए, उसके साथ गद्दार हैं। तुम अपने आप को दोष मत दो सबके लिए। ये सारी बातें जो ली को समझा रही होती है। तभी जो ली होता है ना, बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाकर जो को बोलता है, तुम ये सारी बातें बोल के मुझे तसल्ली दे रही हो ना, मैंने सही कहा ना? तभी जो होती है ना, ली की ओर से मुंह घुमा लेती है, बोलती है, क्या मुझे पागल समझा? मैं तेरे जैसे पागल को तसल्ली दूंगी? सारी बातें समझा के मैं तो बस बता रही थी। वैसे क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? और फिर अगले सीन में जो थोड़ा सा शर्माते हुए ली को बोल रही होती है, मैं अपने हस्बैंड को ऐसे नीचे गिरते हुए नहीं देख सकती किसी की नज़रों में। अगर तुम्हारी ऐसी रिस्पेक्ट कम होगी तो मेरी भी इज्जत कमी हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसीलिए अपने आप को धब्बा वगैरह मत बोलो और अपने ऊपर किसी भी तरीके का डाउट वगैरह मत रखो। उससे तुम्हारी रिस्पेक्ट तो कम होगी, उसके साथ मेरी भी कम हो जाएगी, तो जरा ध्यान रखना, समझ गए? ली ये सारी बातें सुनकर जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है, पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें घर दिखाया जाता है, वहाँ से एक पटाखा टाइप कुछ चीज़ आसमान में जाती है। फिर हमें ली और जो को दिखाया जाता है, वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं। असल में वो आतिशबाजी हो रही होती है और वो पटाखा होता है जो कि अभी आसमान में गया था। बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पर। लीजू को दिखाया जाता है, वो भी आतिशबाजी देख रही होती है। लीजू बोलती है, आज तो कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, लेकिन ये आतिशबाजी कौन करेगा? तभी जो यांकिन होती है वो देख के थोड़ा हैरान होती है। वो लीजू को बोलती है, ये तो जार्डन मिलर पेरिस का एक सिग्नल है, जिनको मदद चाहिए होगी तब वो आसमान में इस तरीके का पटाखा फोड़ते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरे अलावा जार्डन मिलर पेरिस का कौन है इस राज्य के अंदर? यांकिन की ये बात सुनकर ली बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब यही ना कि जार्डन मिलर पेरिस में कोई हादसा हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है ना? तभी यांकिन बोलती है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, वहाँ पर किसी तरीके की गड़बड़ हुई है, मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द जाना होगा, पक्का कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लैंकिन की ये सारी बातें सुनकर ली मुस्कुराता हुआ उसको बोलता है, कैसा रहेगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगा वहाँ पर। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और फिर उस जंगल के अंदर 3 आदमी खड़े हुए होते हैं, जिसके एक बंदे के पास तलवार होती है जो बीच में खड़ा हुआ होता है, सामने उसका एक बच्ची खड़ी हुई होती है। वो बंदा उस बच्ची को बोलता है, जार्डन मिलर पेरिस के अंदर अगला शिकार अब तू है हमारा, समझ गई ना, तू यहीं की है ना? उन लोगों की ये बात सुनकर वो जो लड़की होती है वो बोलती है, हरामियों मुझसे दूर रहना। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पास एक तलवार भी होती है। उस लड़की की ये बात सुनकर उन्हीं लोगों में से एक बंदा बोलता है, हम तुझे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, टेंशन मत ले, जब तक तू अपने शरीर से मजे देती रहेगी तब तक तू जिंदा रहेगी, समझ गई ना? वो आदमी जैसे ही ये बात बोलता है तभी उसके सिर पे एक कोई पंच मार देता है, मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। जो उसके 2 पार्टनर होते हैं उस बंदे के, वो ये देख रहे होते हैं आखिर इसको मारा किसने। और फिर हमें दिखाया जाता है यांकिन का पैर। तभी वो आदमी जो जमीन पे गिरा हुआ होता है यांकिन के घूसे पे से, वो उठते हुए बोलता है, कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई? और फिर यांकिन बोलती है, कुत्ते, कमीने, कीड़े, गली के गुंडे, 2 कौड़ी की तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जार्डन मिलर पेरिस की लड़की को छेड़ने की? और फिर जो लैंकिन होती है ना, उन लोगों को और ये बातें सुनाती है और वो बिल्कुल एक पोज दे के खड़ी हो जाती है सामने बिल्कुल स्टाइल के साथ। और वो जो पीछे लड़की होती है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। लैंकिन उस लड़की को बोलती है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गई।
और फिर जो लड़की पीछे मुस्कुरा रही होती है उसका नाम होता है लिया। वो उसको बोलती है बड़ी बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब लियांग क्वीन को। जो लियांग क्वीन है ना इस लिया की बहन है। और ये सारी बातें वो लोग भी वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तभी लिया अपने मन में सोच रही होती सच में बड़ी बहन तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में लग रही है, पक्का इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, इसीलिए इतना ज़्यादा स्टाइल मार के खड़ी हुई है। ये सारी बातें लिया अपने मन में सोच रही होती। फिर हमें लियांग क्वीन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और बिल्कुल अपने हाथ को मुक्का बनाते हुए बोल रही होती है अंडरवर्ल्ड में रह के और इस बाहर की दुनिया में रहकर, दोनों जगह रह के मैंने एक बिल्कुल नई टेक्निक सीख ली, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है। लिया बहुत ज़्यादा गुस्से में उनको ये बोल रही होती बिल्कुल डरावना फेस बनाकर। और फिर हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है। उन गुंडों का बॉस कह रहा होता है मुझे तो इसके पास से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी लग रही हुई दिखाई दे रही है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, ये करना क्या चाहती है आखिर। तभी जो लिया होती है वो अचानक से करने लग जाती है बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है मेरी मदद करो यहाँ पर। जो लियांग क्वीन की बहन होती है ना वो उसको अजीब नज़रों से देख रही होती है और जो बाकी के भामर गुंडे होते हैं वो भी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी तो उसने इतना ज़्यादा भाषण दिया और ये अब क्या कर रही है। और फिर लियांग क्वीन की जो छोटी बहन होती है वो उसको बोलती है लियांग क्वीन ये आप क्या कर रही हो। तभी लियांग क्वीन जो होती है वो बोलती है अरे तुम ये क्या कर रही है, मेरा मुंह इस तरीके से क्यों देख रही हो। बिल्कुल गुस्से में उसको बोलती है तुम भी मेरी तरह चिल्लाओ, बोलो मदद के लिए बोलो, कोई हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर पक्का आएगा। क्या तुम इन लोगों के साथ रहना चाहती हो, क्या तुम इन लोगों के साथ जिंदगी भर रह सकती हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, ये लोग हमें बहुत ज़्यादा पीटेंगे, समझ गई, तुम मेरी तरह चिल्लाओ, किसी को बुलाओ, हमारी मदद के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। लियांग क्वीन ये सारी बातें लिया को बोल रही होती है। उन दोनों की बातें वो गुंडा भी सुन रहा होता है। वो गुंडा उन दोनों को बोलता है चिल्लाओ जितना भी चिल्लाओ लो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, तुम्हारी ज़िंदगी ये जो नया समय है ना हम जो चेंज कर रहे हैं बिल्कुल उसी के अंदर रहने वाली है, वो भी कुछ समय के लिए। गला फाड़ के चिल्लाओ, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा तुम्हारा। और वैसे भी ये तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना ये नए समय में छोटी सी कुर्बानी के लायक है बस। वो आदमी ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, इतने में जो उसके बाकी गुंडे होते हैं उनको कोई मार देता है पीछे से। ये वो देखता है पीछे मुड़ के आखिर इन लोगों को किसने मारा, थोड़ा घबराते हुए बिल्कुल। तभी दिखाया जाता है पीछे हमारा ली खड़ा हुआ होता है जिसके हाथ में पत्थर होते हैं। और फिर ली उन पत्थरों को हाथ में उछालते हुए उस आदमी को बोलता है पुराने समय के लोगों, या फिर मैं ये बोलूँ पुराने राज के लोगों, या फिर ये नए समय के लोगों, या फिर मैं तुम्हें ये बोलूँ इस समय के नए लोग। शायद से ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर हमें ली और उस आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी ली को घबराते हुए बोलता है तू आखिर है कौन और यहाँ पर कैसे आया। और बल्कि वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मैं इसको अकेला नहीं हरा पाऊंगा, मुझे अपने और आदमी को बुलाना होगा, इस पे सब साथ मिलकर हमला करेंगे, शायद तो ही हम उसका ये कुछ कर सकते हैं। ये सारी बातें वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर अगले सीन में वही आदमी आसमान में फायर करता है जो सिकलन होता है अब उसके बाकी के बंदों के लिए। वो बोलता है हजारों बंदों और जो मेरे हॉर्स मैन है वो सारे यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस तरीके से उसने सिकलन भेजा होता है आसमान में अपनी मदद के लिए। वो अपनी आर्मी को बुलाता है यहाँ पर और जैसे ही वो सिकलन आसमान में फायर करता है बिल्कुल बहुत जोर की आतिशबाजी होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है। तभी वो बंदा ली को बोलता है अब तू क्या करेगा, तू बिल्कुल यहाँ पर अकेला पड़ गया है, तेरे साथ कोई नहीं है और जो मेरे बंदे आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है, तेरी हार यहाँ पर पक्की है, समझ गया ना, तू अब कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास अभी भी एक मौका यहाँ से भागने का, तो भाग सकता है तू यहाँ से। और फिर अगले सीन में वो आदमी आसपास देखने लग जाता है। वो कह रहा होता है अपने मन में वो लोग आखिर अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ पर मर गए। तभी जो ली होता है उसको मुस्कुराते हुए बोलता है वो लोगों को तो अब तक आसमान से गिर जाना चाहिए, तो वो गिरे क्यों नहीं। ली की ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है अजीब सा मुंह बनाकर क्या कहा गिरने वाले, क्या वो आसमान से गिरने वाले हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या वो हवा में से गिरेंगे। उसका ये कहना ही होता है। इतने में एक आदमी आसमान से गिरता है उस आदमी के पीछे, मतलब उस गुंडे के पीछे। और फिर वो उसकी ओर देखता है जो बंदा आसमान से गिरा हुआ होता है। वो बोलता है ये तो घुड़सवार के साथ था, ये आखिर यहाँ पर कैसे गिरा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उस आदमी का ये बोलना ही होता है। इतने में आसमान से और ज़्यादा आदमी गिरने लग जाते हैं पटापट ज़मीन पे, बिल्कुल जैसे कि बारिश हो रही हो। तभी वो आदमी बिल्कुल घबराते हुए बोल रहा होता है ये आदमी आखिर है कौन, ये तो बिल्कुल हैवान और शैतान लग रहा है। ली को ऐसा बोलता है वो आदमी बिल्कुल घबराते हुए। उस आदमी का ये बोलना ही होता है। इतने में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, बिल्कुल काफ़ी डरावना फेस बनाया हुआ होता है। वो उस आदमी को बोलता है अच्छा अब तू मुझे बताएगा ना ये क्या नए समय के बारे में तुम लोग कर रहे हो, आखिर नया समय क्या है, मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम ना ले, तू फटाफट मुझे उसके बारे में बता दे। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सारे अपना